साथी जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। इस वक्त हम हैं दिल्ली के हिंदू कॉलेज वाले परिसर में, जहाँ पर प्रोफेसर रतनलाल इनका निवास स्थान है। और इस निवास स्थान पर हम आज आए हुए हैं। यहाँ पर कुछ स्पेशल कार्यक्रम रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ऑल इंडिया बहुजन यूट्यूबर्स मीट 2022 17-18 दिसंबर दिल्ली। तो इस 2 दिन का यह प्रोग्राम रहा और इस 2 दिन के प्रोग्राम को द न्यूज़ वीक ने ऑर्गेनाइज़ किया है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर कई यूट्यूबर्स जो है वो शामिल हुए, कई बहुजन यूट्यूबर्स जो है वो शामिल हुए हैं। और आपको यहाँ पर लोगो भी दिखाएंगे कि जो तमाम बहुजन समाज की आवाज़ बनते हुए नज़र आते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से समाज की बात करते हैं, जिसको मुख्यधारा में कभी दिखाया नहीं गया, मुख्यधारा में जिनकी खबरें नहीं रही, मुख्यधारा में जिनकी समस्याएं नहीं रहीं, उस खबरों को दिखाने का काम जो न्यूज़ चैनल करते हैं, जिसे बहुजन मीडिया कहा जाता है, वो तमाम बहुजन मीडिया कहलाने वाले तमाम लोग आज इस जगह पर इकट्ठा हुए, चिंतन किया, विचार किया। और इस कार्यक्रम में जैसा कि आप देख सकते हैं तो मीडिया ट्रेनिंग और वर्कशॉप, चूँकि तमाम जो बहुजन मीडिया में काम करने वाले लोग हैं, कई लोग जो है उन्हें ज़रूरत है अलग से ट्रेनिंग की, अलग से वर्कशॉप की, तो वो चीज़ जो है वो न्यूज़ वीक प्रोवाइड कर रहा है। और यह न्यूज़ वीक की वजह से ही आज द थिंग भी इस प्रोग्राम में शामिल हुआ है और इस यूट्यूबर मीट में द थिंग भी शामिल रहा है। अलग अलग चैनल के लोग यहाँ पर आए हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, जिनसे द थिंग की शुरुआत हुई, द तथागत लाइव, जिन्होंने इंस्पायर किया, वहाँ से लेकर तमाम सारे जो बहुजन मीडिया है वो यहाँ पर मौजूद हुई है। नेशनल दस्तक हो गई, आवाज़ इंडिया टीवी हो गई, तमाम जो बहुजन मीडिया अपने आप को कहते हैं और बहुजन समाज की खबरों के लिए जाने जाते हैं, बहुजन समाज की बातों को लेकर जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। इसके पीछे का एक बेहद महत्वपूर्ण मकसद यह रहा कि जब भारत के अंदर मीडिया की बात करते हैं या पत्रकारिता की बात करते हैं तो पत्रकार कितना स्वतंत्र है, पत्रकार को कितनी आज़ादी है, उस बात पर बात करने की कि जो लोग मुख्यधारा में नहीं आए, जो इस देश का 85% तबका है, उनकी आवाज़ बनने के लिए जो है, उनकी आवाज़ बनने के लिए जो न्यूज़ चलती हैं, वो उन खबरों को लेकर लगातार काम हो रहा है। और आज जो लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, जो लोग इस बहुजन यूट्यूबर में शामिल हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ जो लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं, उनसे भी मैं चाहूँगी कि बातचीत हम करें। और समरराज हमारे साथ है, जिन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर सेशन लिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ही शुरुआत करूँगी। समरराज, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ और अभी लोगों से मिला और लोगों को इतनी कोशिशें करते देखा तो और भी अच्छा लगने लगा सारी चीज़ें। क्या मकसद रहा इस बहुजन यूट्यूबर मीट का? क्या देखिए, लगता है हाँ, आपको? जब इस तरह की मीट की बात होती है या इस तरह कॉन्क्लेव हुआ करते हैं तो जाहिर सी बात है कॉरपोरेट ने ये सब शुरू किया और वही इमेजिन किया जाता है, वही सोचा जाता है सुनते ही कि अरे वो लोग ऐसे इकट्ठा होंगे। लेकिन शायद ही इसमें ऐसा कोई हो जिसके पास कॉरपोरेट फंडिंग 1 लाख रुपए की भी हो। तो उनके लिए जिन्होंने अपने सैलरी से, जिन्होंने पॉकेट मनी से यूट्यूब चैनल शुरू किए, जिन्होंने थोड़े थोड़े खर्चे में चलाना शुरू किया, अगर उन लोग आपस में मिलेंगे, बात करेंगे, तो इसकी कोशिश तो 2-3 साल पहले से ही की जा रही थी। आपस में सारे लोग बातचीत कर रहे थे। सुमित बहुत दिनों से लगे हुए थे, वो किए 2 बार उन्होंने ऑनलाइन भी किया, लेकिन कोरोना काल में अब ऑनलाइन ही रास्ता था तो उन्होंने ऑनलाइन सब लोगों को जोड़ा, बातचीत हुई। अभी जो गर्मजोशी दिखती है मिलजुल के ना, वो तो नहीं हो पाता। मिलने पे सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होता है एक पूर्वाग्रह खत्म होना। सबने एक दूसरे के बारे में राय बना रखी है कि इससे मेरी इस मुद्दे पर बहस हुई थी, हाँ, और ये ऐसा नहीं है, फला मुद्दे पर इसने नहीं बोला था इसलिए ये दलित विरोधी है, इस मुद्दे पर इसने नहीं बोला इसलिए आदिवासी विरोधी है। ये सारी चीज़ें आपस में ही एक दूसरे को लेकर के कुछ ना कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुजन सिर्फ एक राय और एक बात है, उसमें भी बहुजन मिजाज के लोगों में भी अलग अलग है। जब आपस में मिले तो देख रहे हैं, अब जब मिलेंगे घंटे 2 घंटे बैठेंगे, बात करेंगे, तब समझ में आएगा कि महीने में 10 वीडियो ही बनाने की उस व्यक्ति की लिमिटेशन है। तब समझेंगे कि एक ही वीडियो एडिटर या खुद ही वीडियो एडिटर होने की उसकी अपनी लिमिटेशन है।
तब उन्हें समझ में आएगा कि जो सवाल सुधीर चौधरी से किए जाने चाहिए, जो सवाल रवीश कुमार से किए जाने चाहिए, वही सवाल बहुजन यूट्यूबर से नहीं किए जाने चाहिए कि इस मुद्दे पर बोले थे तो उस पर क्यों नहीं, क्योंकि उधर सैकड़ों लोग की एक टीम इकट्ठा थी और इधर 2-4 लोग हैं। तो इस बात को ये मैंने आज देखा कि सब एक दूसरे से जब बातचीत किए तो इस चीज़ से मुक्त हुए हैं। आप कौन से चैनल के लिए काम कर रहे हैं या फिर आपका कौन सा चैनल है? बोलता हिंदुस्तान हमारी एक कलेक्टिव टीम है, एक बड़ी टीम रही है हमेशा से ही वो, तो हम लोग उस पर काम करते रहे हैं। उसका टारगेट ये था, हम लोगों ने शुरुआत ही इस बात की कि उस दौर में 2017 में जो वीडियो वाला सेक्शन आया, उसके पहले डिजिटल पोर्टल, सोशल मीडिया, ये सब प्रेजेंस रही। वीडियो अकेले पे, क्योंकि आज मैं वीडियो के सेशन के लिए आया उससे, तो वीडियो जब करना शुरू किया तो ये था कि पहली बात तो एक मोनोपोली टूटे टीवी मीडिया की, और ये सब फेसबुक का लाइव फीचर आया था। तो एक या दो लोग जैसे वायर के फाउंडर मेंबर थे और उनके यहाँ एक जर्नलिस्ट थे, मैंने देखा वो मछली या कुछ बना रहे थे किचन में, तो वो एक दूसरे से फेसबुक लाइव के जरिए कम्युनिकेट कर रहे थे। मैं सोचा अगर फेसबुक लाइव इन लोगों के लिए अपने किचन का हाल दिखाने के लिए काम आ सकता है तो हम रिपोर्टिंग क्यों नहीं शुरू कर सकते। तो आज के 5.5 साल पहले शायद, मतलब डिजिटल रिकॉर्ड के हिसाब से, तो जिस दिन रिपोर्टिंग मैं शुरू किया, और प्रशांत कनौजिया एक हमारे साथी थे और वायर में तब काम करते थे, अब फिलहाल पॉलिटिक्स में, तो हम दोनों ने 5.5 साल पहले क्या किया, उस फेसबुक लाइव को रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे 1.5-2 महीने में देखा जो पहले से BBC हिंदी, लल्लन टॉप ये सब थे, वो लोग भी टूट पड़े उसमें फेसबुक रिपोर्टिंग में। तो एक चीज़ समझ में आया कि उनके पास लोग थे, रिसोर्सेज थे भी करना, तो हमें ये समझ में आया कि हमें सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचना है, और जो पहले दिन से पहुंचने लगे, इतना तेज़ी से रिस्पॉन्ड करता है सोशल मीडिया, वहाँ से करने लगे। तो एक आइडिया लगने लगा कि ये एक जरिया है जिसके जरिए हम अपना मेन स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक तो हमने मेन स्ट्रीम डिफाइन कर रखा था उन टीवी चैनलों को जिनकी TRP की रेटिंग भी झूठ और पैसे देकर आती हैं। अभी तक हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया उन अखबारों को मानते थे जो इसलिए भी लोग खरीदते हैं क्योंकि अलमारी में बिछाना है, कूड़ा कबाड़ भी फेंकना है, इतना सस्ता कागज़ कहीं मिल ही नहीं सकता, 5 रुपए में 40 पेज कौन देगा इतने बड़े बड़े। तो ये भी होता है, लेकिन उन्होंने जोड़ लिया है और अपना आंकड़ा दिखा दिया कि 12 करोड़ लोग पढ़ रहे हैं, 15 करोड़ लोग देख रहे हैं, तो उसे मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जा रहा है। जब डिजिटल पोर्टल्स आए और उसमें बहुजन मिजाज के लोग आए, तो उन्होंने दिखाया कि नहीं, अलग विमर्श की बात भी होगी और करोड़ों लोग देखेंगे भी। हमारे साथ क्या रही कि हम जिस दौर में आए, मॉब लिंचिंग का दौर था। मॉब लिंचिंग SC ST के साथ ही नहीं, मुस्लिमों के साथ भी है। तो क्या हुआ कि हमने मॉब लिंचिंग पे जब लिखना बोलना शुरू किया तो SC ST माइनॉरिटी सब एक तबका एक साथ जुड़ता गया। फिर हमने एक चीज़ और देखा कि जो लोग हैं, नोन लोग हैं, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई आवाज़ नहीं है। सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं या मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जगह नहीं है, और कोई भी ऐसा प्रवक्ता और बवाल करने वाला स्ट्रीम का मीडिया एक एजेंडा सेट करता है, उस पर बात कर रहा था। तो हम लोगों ने क्या कोशिश की कि जो भी SC ST माइनॉरिटी या फिर वैसे भी सवर्ण तबके के लोग भी जो प्रोग्रेसिव माइंड की बात कर रहे हैं, जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जो सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, जो अम्बेडकराइट नज़रिए से चीज़ों को देख सुन रहे हैं, उन लोगों की बात करने वालों की बात ली जाए। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल अटैक भी उनके इंक्लूड किए जाएं। उस व्यक्ति का नाम कुछ भी हो सकता है, वो व्यक्ति मनोज झा भी हो सकता है, वो व्यक्ति मनोज पासवान भी हो सकता है। अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी की बात कर रहा है, अगर सामाजिक न्याय की बात कर रहा है, अगर जेंडर जस्टिस की बात कर रहा है, तो हम क्यों नहीं उसकी बातें रखेंगे और करेंगे। तो हम लोगों ने कंटेंट ऐसे चुनना, तो एक विपक्ष के मीडिया वाला मिजाज बन गया हमारा बोलता हिंदुस्तान का। तो हम सभी लोग उसी हिसाब से काम करते हैं। बाकी मैं सभी तमाम लोगों से गुजारिश करूंगी कि इन बोलता हिंदुस्तान को आप खोजें यूट्यूब पर और जाकर उसे सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, द थिंक सर्च मारता हूँ। मिलने जुलने का यही एक फ़ायदा होता है कि सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, इस प्रकार अलग अलग यूट्यूबर जो है, जो उस तबके की बात करते हैं जो मेन स्ट्रीम का मीडिया जिन विषयों को नहीं छेड़ना चाहता, जिन मुद्दों पर मेन स्ट्रीम का मीडिया बात नहीं करता, उन मुद्दों पर जो लोग बात करते हैं वो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, और तमाम लोगों का अपना अपना चैनल है। और ऐसे में अभी हम जिनसे बात कर रहे थे वो समर राज जी थे, जिनका चैनल बोलता हिंदुस्तान था। यहीं पर और जो यहाँ जमावड़ा है, इस जमावड़े से भी हम बात करेंगे। तो हमारे साथ अरुण गौतम जी हैं और यूट्यूबर है, धाका टीवी के नाम से इनका चैनल जाना जाता है। कैसा लगा आज के इस यूट्यूबर मीट में? ये देखकर बहुत अच्छा लगा, और पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि यूट्यूब जितने भी प्रोग्राम ऐसे करवाता है तो कभी अपने लोगों को नहीं बुलाता है। वो हमारे लोग कभी भी यूट्यूब के प्रोग्राम में नहीं शामिल हो पाते हैं। तो इसके लिए सुमित सर ने जो ये अभियान लगाया है बहुत ही बेस्ट है कि अपने लोग
एक मंच पे मिल पा रहे हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन कदम था सुमित सर का। तो ये अरुण गौतम है, जैसा कि मैंने बताया, और धाकर टीवी के माध्यम से लगातार जो है वो अपनी बात करते हैं समाज के लिए। कितना ज़रूरी लगता है आपको कि बहुजन यूट्यूबर्स एक साथ आए, ऐसा क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, जब तक झाड़ू ऐसे बिखरा रहेगा तो कोई उसे कचरा समझ के फेंक देगा। जब एकजुट हो जाएगा तो वो कचरा साफ करने लगेगा। तो जब तक हम लोग बिखरे रहेंगे, कोई हमें मारता रहेगा, पीटता रहेगा, कोई कुछ भी कर देगा। लेकिन जब हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसलिए हम सबको एकजुट होना चाहिए, और इसके लिए सुमित सर ने बहुत अच्छा ये अभियान किया है। तो देखिए, इस प्रकार की बड़ी बात ये कह रहे हैं, और इनसे भी हम लोग भी सहमत हैं, क्योंकि जब सोशल मीडिया पर पत्रकार बात करता है तो उसे कई बार जो शासन प्रशासन कहो या फिर मेन स्ट्रीम के जो लोग हैं अपने आप को वर्चस्ववादी समझते हैं, वो लोग जो है वो कभी पत्रकार नहीं मानते हैं और दबाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में इस प्रकार संगठित होना और एक सोशल एजेंडा सेट करना ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मनुवादी मीडिया हमेशा अपने लिए एक एजेंडा सेट करता है और उस एजेंडे पर चर्चा करवाता है, उस एजेंडे पर डिस्कशन करवाता है, उसी एजेंडे पर खबरें चलाता है, उसी एजेंडे पर उनके पोर्टल पर खबरें लिखी जाती है। तो ऐसे से जो है देश के जो 50% से अधिक लोग जो है उनकी मानसिकता तैयार होती है। तो क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम मंजू आशीष बुद्धघोष है। जय भीम। मैं बस्ती से आया हूँ। अच्छा, कैसा लगा आपको इस यूट्यूबर मीट में आकर? अच्छा लगा कि अपने समाज के लोग इकट्ठा होके अपनी चीज़ों पर बात कर सकते हैं, और एक कम्युनिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर। लोगों के अंदर है कि उन्हें कोई भी बात कही जाती है तो वो आपस में फैल जाती हैं चीज़ें और इकट्ठा हो जाते हैं। बट हम लोगों में ऐसी चीज़ें नहीं थी, जो कि सुमित सर के माध्यम से अभी वो की जाने की शुरुआत और है। कुछ टेक्निकल दिक्कतों का भी हमको सामना करना पड़ता है, तो मुझे लगता है यहाँ से काफ़ी आसानी होगी। हाँ, बिल्कुल, हमारे पास अलग-अलग तरीके के लोग मिलेंगे, तो हमारी कम्युनिटी अच्छी होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है एक-दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनेंगे हम। बिल्कुल। आपका कौन सा चैनल है? मेरा बुद्ध घोष है। वैसे मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। तो बुद्धघोष, आपके चैनल में बुद्धघोष में आप क्या बताते हैं? मैं बेसिकली थिएटर में जो परफ़ॉर्म करता हूँ और स्टैंड अप जो मुझे सोर्स मिलते हैं, अच्छा, वही आपका चैनल में कंटेंट होता वही कंटेंट होता है, और मैं कोशिश करता हूँ जहाँ जाता हूँ वहाँ अगर अपने लोग मिलते हैं तो उनको मोटिवेट कर सकूँ कि ऐसी चीज़ों में आगे बढ़कर आएँ और सामने खड़े हों। तो आपसे भी ये दरख्वास्त है कि आप यूट्यूब पर जाएँ, बुद्धघोष के बुद्धघोष चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, और जैसे कि आप जानते हैं ये बहुजन यूट्यूबर मीट है, और इस बहुजन यूट्यूबर्स को, इन बहुजन पत्रकारों को कहीं पर भी मेन स्ट्रीम के मीडिया में जहाँ जगह मिलती है वहाँ उन्हें उस तरीके से सम्मान नहीं दिया जाता, या फिर उस तरीके का उनका स्टेटस नहीं होता है, और ऐसे में सोशल मीडिया ही बहुजनों का अपना मीडिया हो जाता है। तो बहुजन मीडिया के माध्यम से ये लोग आप तक पहुंच रहे हैं, तो आप लोग इन चीज़ों को जो है इनकी सराहना करें और इन्हें आगे बढ़ाएं। और ये देखिए जो जमावड़ा है, इस तरफ मैं दिखाना चाहूँगी, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू प्रोफेसर रतनलाल इनके आंगन में है, और यहाँ पर यहीं पर जो है ये बहुजन यूट्यूबर्स एक साथ आए हैं। तो इन लोगों से हम जब बातचीत कर रहे हैं तो ये जो कोलैबोरेशन दिख रहा है, जो कोऑपरेशन दिख रहा है एक दूसरे के बीच, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और फ़िलहाल जो है हालांकि यहाँ पर लाइट की कमी लगेगी, लेकिन हमारे जो साथ में यहाँ पर ये जो जमावड़ा है, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र है जिन्होंने ये यूट्यूबर मीट ऑर्गेनाइज़ किया है, वो सुमित चौहान जो न्यूज़-बीक के संचालक हैं, चीफ एडिटर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या इंटेंशन रहा इस कार्यक्रम के पीछे और कैसा लगा आज का फर्स्ट डे? आप मुझसे पूछे कि जो कई दिन से लगे हुए थे हम इंतज़ाम में, थोड़ा सा डर था कि पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि हमने अभी तक जो 2 यूट्यूबर मीट किए हैं, आप भी उसमें शामिल रहे, द थिंक की तरफ से आप लोग रहे, तो वो तो आसान होता है क्योंकि आपको क्लिक करना है, कंप्यूटर पे बैठे हैं, सब ऑनलाइन होते हैं, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। बट फिज़िकल में क्या है ना, तमाम इंतज़ाम, टेंट वाले का, खाने का, डेकोरेशन का, और फिर सेशंस का, और फिर पार्टिसिपेंट्स भी आएंगे कि नहीं आएंगे, या ज़्यादा आ गए तो खाना कम बनाए तो क्या होगा तो थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि इस तरह का हम पहली बार इवेंट कर रहे हैं। बट क्या खास इंटेंशन था आपका कि आपको ये लग रहा था कि सारे बहुजन यूट्यूबर एक छत के नीचे आना चाहिए? देखिए, मेरा इंटेंशन तो ऐसा नहीं था कि हमें कुछ उसको
एक ऐसा कुछ चमत्कार कर देना, ऐसा मुमकिन भी नहीं है, हम लोगों की कैपेसिटी उतनी नहीं है। लेकिन चूँकि हम एक पेशे में हैं और हम बार-बार ये कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते हैं, हम तमाम बहुजन यूट्यूबर हैं, वो सब यही कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी पत्रकारिता में हैं। तो बहुत सारे वो लोग उसमें जर्नलिस्ट नहीं हैं, उनका जर्नलिज़्म बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने पढ़ाई नहीं की, कोर्स नहीं किया, कोई ट्रेनिंग नहीं लिया है। तो जब हम बाबा साहब का नाम लेते हैं, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता का ज़िक्र करते हैं, तो हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी होती है कि हम अच्छा काम करें। सिर्फ माइक लेके और कहें कि हम बहुजन यूट्यूबर हैं, तो उसमें भी मुझे लगता है थोड़ी ट्रेनिंग की, तकनीक की, सिखाने की, एक दूसरे के अनुभव से सीखने की ज़रूरत है। तो मेरा इंटेंशन सिर्फ ये था कि हम मिलें, एक दूसरे को सीखें। अगर मेरे पास कोई स्किल है, मेरे पास कुछ सीखने का है, तो मैं दूसरों को सिखा सकूं, या किसी और के अनुभव से मैं सीख सकूं, ताकि हमारा एक दूसरे के साथ में जो एक्सचेंज है नॉलेज का, आप उसको समझ सकें, बढ़ा सकें। और आप देखिए, दूसरी तरफ आप देखेंगे जो सवर्णा लॉबी है, वो एक व्यक्ति कोई किताब लिखेगा, दूसरा उस पर रिव्यू कर देगा, तीसरा उसको चैनल पे बिठा लेगा, चौथा उसके बारे में फेसबुक पोस्ट लिख देगा। तो वो एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहते हैं और हमारे लोग टांग खींचते रहते हैं। तो वो टांग खींचने से बचे और एक दूसरे के अनुभव से सीखे। बस यही इंटेंशन है कि बाबा साहब जो कहते थे कि संगठित होना है, तो हम कुछ तो करें, कुछ तो सीखें। पत्रकारिता के तौर पे सब लोग एकत्रित, थोड़ा कम से कम एटलीस्ट विचारों के तौर पर कि हम जिस कम्युनिटी के लिए बात कर रहे हैं, तो ये तमाम लोग एक साथ आ जाए, तो काफ़ी अच्छा आपका इंटेंशन रहा। और इन्हीं की वजह से आज जो है द थिंग भी इस बहुजन यूट्यूबर मीट में हम लोग शामिल हो पाए। तो काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमको अलाउ भी किया और हमको परमिशन दी, यहाँ आए। तो ये काफ़ी जमावड़ा आप देख सकते हैं, सभी के अपने अपने चैनल्स हैं। और आपसे भी मैं बातचीत करना चाहूँगी। ये काफ़ी समय से जो है ये हमारे वीडियो ले रही हैं। क्या नाम है आपका? मैंने आपका ट्विटर, आपका इंस्टाग्राम देखा है। हाँ, इंस्टाग्राम मैंने आपका देखा है। तो आप फ़िल्म मेकर है, एक्टिविस्ट है और वुमन से भी बात करती है ना? तो आप अपना इंट्रोडक्शन खुद भी दीजिए, मैं मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं भी खास जानती नहीं हूँ आपको। हाय, मेरा नाम जय भीम, मेरा नाम भूमिका है, भूमिका सरस्वती, और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, फोटोग्राफर हूँ, फिल्म मेकर हूँ, जैसा आपने पढ़ा इंस्टाग्राम पे। मेरा खुद का कोई चैनल स्पेसिफिकली नहीं है। मैं एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, उसके साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ अभी। तो मेरे आर्टिकल्स मतलब नेशनल मीडिया के लिए भी लिखा है, द हिंदू, कैरावैन, और अभी एसोसिएटेड प्रेस, वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है। खास किस विषय पर लिखती हैं आप? तो अभी मुझे लगता है कि अभी मैं सारे इश्यूज़ को टच कर रही हूँ स्पेसिफिकली, बट मैं चाहती हूँ कि और मतलब मैं वुमेन इश्यूज़ को काफ़ी ध्यान में रखे और मार्जिनलाइज इश्यूज़ को भी ध्यान में रख के करना चाहती हूँ। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया में काम कर रहे हो, तो फिर अगर आप दलित इश्यूज़ को बोलते हो, तो फिर आप सीधा बोल दिए जाते हो कि आप दलित बन रही है, दलित जर्नलिस्ट बनना चाह रही है, या फिर वो सब चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। तो फिर अभी मैं सारे इश्यूज़ पे स्पेसिफिकली लिखती हूँ, स्पेसिफिकली इंडिया रिलेटेड मोस्टली चीज़ें। लेकिन मैं जेंडर और कास्ट, बिकॉज आपकी अगर वो आइडेंटिटी होती है तो फिर आप उसको डिनाई नहीं कर पाते हो। मतलब वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ में दिखती ही है। जैसे अगर मेरी माँ एक सिंगल मदर है, तो मैं बड़ी ही एक औरत, एक माँ से एक सिंगल औरत ने मुझे बड़ा किया है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट वुमेन को बिल्ड करते हुए देखती हूँ। तो वो सब स्टोरीज़ में ज़्यादातर। फिल्म मेकिंग में भी आपका इंटरेस्ट रहा, तो ऐसे कुछ शॉर्ट मूवी वगैरह बनाती हैं? तो मेरा एक फ़िल्म है जो रिसेंटली मैंने बनाया था, वो सेक्स वर्कर्स और उनके चिल्ड्रन पे था। तो जीबी रोड पे जाके मैंने कुछ महीने शूट किया था। वो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के पास उसके राइट्स है फ़िल्म के, तो वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था फेसबुक पे, उसको अच्छा खासा व्यूअरशिप मिला। आप उन विषयों को टच कर रही हैं जिसे जनरली कोई टच नहीं करता है। तो ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि इन विषयों में हाथ डालना चाहिए? क्योंकि समाज के अंदर इन विषयों पर जिक्र भी करना जो है वो ठीक नहीं समझा जाता। क्या लगता है कि कोई परिवर्तन चाहती है आप? मुझे लगता है कि जो बाकी लोग चीज़ें कर रहे हैं मैं उनको करने देती हूँ। जो बाकी लोग इशू नहीं टच कर रहे हैं, मुझे लगता है वो मेरे लिए ईज़ियर हो जाता है करना भी। मतलब ऑल्सो क्योंकि हमारे बैकग्राउंड्स ऐसे हैं, हम ऐसी फैमिली से आते हैं कि हमारे लिए दिख जाती है हमें चीज़ें। मार्जिनलाइज पीपल या फिर सेक्स वर्कर मेरे लिए एक सिंगल मदर है पहले। मतलब मैं वो स्टोरी जब परसीव करती हूँ, तो मैं सेक्स वर्कर की स्टोरी, सेक्स वर्कर ने एक सिंगल मदर की स्टोरी वो मेरे लिए। तो वो मेरा इन पॉइंट बनता है कि एक सिंगल औरत कैसे अपने बच्चों को पाल रही है, उसके बच्चे कहाँ रह रहे हैं, जब वो काम करे तो उसके बच्चे कहाँ हैं, उसके बच्चे स्कूल में जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। जैसे हम लोग
दिक्कतों का सामना करते जैसे काफ़ी सारे जैसे हम लोग भी जो बहुत दलित समुदाय से आते हैं, हमें भी काफ़ी बारी जगहों पे अपना नाम छुपाना पड़ा है या फिर ऐसे करना पड़ा है। वो सेम दिक्कतें सेक्स वर्कर्स के बच्चे करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव वो कौन से कम्युनिटी से आते हो। क्योंकि उनको स्कूल में अगर आप जा रहे हो, वो स्कूल अपना कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाते, बिकॉज़ स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल में उनको बोलते हो रंडी का बच्चा आ रहा है। जैसे हमें बोल देते हो चमार, ओह ये। तो वो सब अगर आपने वो सब चीज़ें फेस करी तो आपके लिए वो सारी मार्जिनलाइज़ स्टोरीज़ एक्सेसिबल बन जाती है। और आपको पता होता है कि ये और कोई नहीं करेगा, ये आपका ही काम है। क्योंकि हाँ, इसके लिए तो बहुत बोल्ड जिगर चाहिए और ये भूमिका जो है ये इस विषय को लेकर काम कर रही है और इस देश के अंदर ऐसे विषयों को छूना मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इन विषयों पर बात नहीं की जाती, जिक्र तक नहीं किया जाता और वो छूना बहुत बड़ी बात है और उसके लिए बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी की ज़रूरत होती है। और भी हमारे साथ लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। सर, कहाँ से आए हैं आप? क्या नाम है आपका? मैं इंदौर से आया हूँ, मेरा नाम रजत मौर्य है। कोई चैनल है आपका? जी, बहुजन साहित्य के नाम से। बहुजन साहित्य। जी, कैसा लगा आज के इस यूट्यूबर मीट में आकर? बहुत बढ़िया। ये बेसिकली हम लोगों के पास कोई ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है। अगर कोई एक जैसे सुमित सर हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एक प्लेटफ़ॉर्म बने, जहाँ पर कि हम खुद की कम्युनिटी बिल्ड करें, जो यूट्यूबर कम्युनिटी है, जहाँ पर कि हम लोग एक-दूसरे से बात करें, अपने मुद्दे रखें, सीखें, क्या चैलेंजेज़ आ रहे हैं। क्योंकि अब जैसे जो बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, बड़े इन द सेंस जिनके सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा है, तो उनसे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, है ना? कॉल पर वो इतना गाइडेंस नहीं दे पाते, थोड़ा बहुत दे पाते हैं, लेकिन इतना नहीं दे पाते। तो यहाँ पर 1 टू 1 बैठ के हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसा यूट्यूब की तरफ से ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया नहीं जाता। मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए, क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखा जाए तो अफर्मेटिव एक्शन के थ्रू वो लोग सपोर्ट करते हैं चीज़ को। जैसे अमेरिका के अंदर ब्लैक कम्युनिटी को सपोर्ट किया जाता है ना? हर जगह। तो यहाँ पर भी उनको, अब हम ये नहीं कह रहे कि भाई अब हमारी रीच बढ़ा दीजिए, लेकिन एटलीस्ट आपको एक कोशिश करनी चाहिए कि इंडिया की जो डिप्राइव कम्युनिटी है ना? जिनके पास संसाधन नहीं है, उनके लिए आप कुछ ट्रेनिंग कीजिए, है ना? अगर वो यूट्यूब अगर करता है तो मच बेटर है, लेकिन ठीक है, नहीं करता तो हम लोग हमारे लिए खुद के लिए प्लेटफ़ॉर्म तो बनाएँगे ही। जी, जी। तो देखिए इस प्रकार से अलग-अलग यूट्यूबर जो है वो लगातार यहाँ पर आए और यहाँ पर वो बात कर रहे थे। एक जमाना इस साइड भी है जिन्होंने न्यूज़वीक के लिए खबर कवर की है, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि महिला पत्रकार जो है वो काफ़ी कम है और जहाँ पर महिला पत्रकार होती हैं तो अगर अंजना ओम कश्यप खबर करे तो उसके लिए सिक्योरिटी सिस्टम होता है, उसके लिए पुलिस दौड़ कर आती है। लेकिन वहीं बहुजन महिला पत्रकारिता करिए तो ऐसे में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपका नाम? मेरा नाम बबीता गौतम है और न्यूज़वीक के लिए काम करते नहीं, मैं मेरा खुद का चैनल है द वॉइस मीडिया। न्यूज़वीक के लिए जैसे कि कलेक्टिव है तो सपोर्ट हैंड हैंड हम लोग। तो हैं। दिक्कतें आती है जब एक महिला के तौर पर आप समाज में काम करती है, पत्रकार के तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो जो महिलाओं के साथ दिक्कत है वो सेफ्टी है। आप अगर आप रिपोर्टर हैं और फील्ड पे आप जा रहे हैं तो आपके साथ सबसे पहला कंसर्न होता है सेफ्टी का। क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग की है, मैंने चीज़ें देखी हैं और महसूस की हैं कि ग्राउंड पे जब आप होते हो तो आपके लिए टॉयलेट नहीं होता है। आप कहीं ऐसे ही किसी भी दूर उसमें नहीं जा सकते हो। इकोनॉमिकली आप सेफ्टी का कंसर्न इसलिए है कि भीड़ में जब आप रिपोर्टिंग करते हो तो कहते हैं ना, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, वो कभी भी आपको कैसे भी कर सकता है। तो ये चीज़ें हैं, मेन कंसर्न सेफ्टी का ही है। तो ये चीज़ें महिलाओं के साथ होती हैं। बहुजन पत्रकार के तौर पर और कोई चैलेंजेस आपको देखे, जातिवादी रवैया कहो या फिर जो भी? हाँ, ये तो है। मैं जब मेरे चैनल का नाम था दलित डेस्क, तो आपके माइक पे ही लिखा है दलित, तो आपको कोई वो नहीं कर पाएगा, आपको कोई बाइट नहीं देगा, आपसे कोई जल्दी से बात नहीं करेगा। तो ये वाली चीज़ें भी मैंने देखी हैं, तो हमने अपने चैनल का नाम द वॉइस मीडिया रखा। तो हम लोगों को अब हम लोगों से बात कर सकते हैं। तो एक जब दलित आपके साथ, आपकी माइक आईडी के साथ आपके साथ जुड़ जाता है तो आपको लोग इग्नोर करने लग जाते हैं। वो एक अपना राय बना लेते हैं कि ये दलितों के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, इस यूट्यूबर मीट में आकर कैसा लगा? ये बहुत अच्छा है। इस तरह की यूट्यूबर मीट्स होनी चाहिए। हमारे लोगों में जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनको इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो अपने यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, उनको सीखना पड़ेगा कि अगर कल उनके साथ कोई दिक्कत हो जाती है या कोई उनके थंबनेल में या किसी भी रिपोर्ट में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, इस तरह की बहुजन यूट्यूबर मीट से वो अपनी स्किल को और इम्प्रूव कर सकते हैं।
और जो टेक्निकल इश्यूज़ जैसे मैंने कहा, क्योंकि हम मनुवादी मीडिया के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो उनके पास तो टेक्निकल चीज़ों की भरमार पड़ी है और हमारे पास हर चीज़ जो है एडजस्टमेंट से हम कर रहे हैं, तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा मेल मिलाप होगा तो चलो बबीता मैम आप बताइए, हमारे चैनल में ऐसी दिक्कत हो रही है, आपको कभी आई ऐसे ऐसी बात भी हो सकती है, बराबर? बिल्कुल देखिए इस तरह के चैनल जो अब हम लोग अपना चैनल अब चला रहे हैं, तो बहुत लोगों के पास जर्नलिज्म की डिग्री है, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो वो इस तरह के बहुजन यूट्यूबर मीट्स में आए, उनको एथिक्स पता चलेंगे, उनको पता चलेगा कि थंबनेल कैसे लिखा जाता है, राइटिंग स्किल कैसे होती है, कैमरा कैसे हैंडल करना है, माइक कैसे उसको सवाल करने। तो ये सारी चीज़ें इस तरह के बहुजन यूट्यूबर मीट्स में हम लोग अपने ही लोगों को दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ एक और मैं चाहूँगी कि वो जो रतनलाल प्रोफेसर रतनलाल सर की जो मिसेस हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि वो लगातार जो है कई सालों से किताबों पर वो रिसर्च करती है, पढ़ती हैं और उसके बाद जो है अम्बेडकर नामा के माध्यम से समाज तक पहुँचाती हैं। तो किताबों को पढ़ना जो है या फिर किताबों को पढ़कर समझना, वो चीज़ें भी हमें बहुत कम मात्रा में दिखती है। और ख़ासकर वही चीज़ है कि महिलाओं का जो रेशो है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है तो महिलाओं का रेशो हमेशा कम होता है। और ऐसे में हम जो है जहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, ये प्रोफेसर रतनलाल इनका स्टूडियो है और यहाँ पर उनकी मैम है, नाम भी जानेंगे उनसे, मुझे नाम नहीं पता है। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पहले तो जानना चाहूँगी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शालिनी है। तो आप अम्बेडकर नामा के लिए वीडियो बनाती हैं और काफ़ी रिसर्च करती हैं, और आज आपके ही घर पर जो है ये यूट्यूबर मीट हुआ है, कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था कि एक साथ इतने सारे यूट्यूबर्स से मुलाकात हुई, क्योंकि मेरा ये है कि घर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बाहर, मेरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड रहती हैं। तो आज यहाँ पर बहुत लोगों से मिलना जुलना हुआ, मतलब सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी, मेरे ख्याल से आप भी दिल्ली के बाहर से ही आए हैं, है ना, महाराष्ट्र से। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे नए लोगों से रिसर्च करती हैं, और क्यों आपको ऐसा लगा कि रिसर्च के माध्यम से कोई भी बुक जो है वो समाज में जानी चाहिए, ऐसा क्यों आपने सोचा? क्या खास देना चाहती है आप इस देश के बहुजन को? पहले तो मैं रिसर्च जो है वो मैं एज सच नहीं करती हूँ, जो भी है मेरा वो घर में रहकर एक हाउसवाइफ, बीइंग अ हाउसवाइफ जो मैं पढ़ती हूँ, वही मैं समाज में मतलब कोशिश करती हूँ कि अपनी थोड़ी सी समझ जो है वो दूसरों के साथ मैं शेयर कर सकूँ। तो मुझे लगा कि एक चीज़ जो है अगर सोसाइटी में जाएगी तो थोड़ा सा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है उससे, और हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से शिक्षा से एक तो महरूम रखा गया, और अब जो नई नई पीढ़ी आई है उसके पास भी ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के तहत कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा है, गलत भी इन्फॉर्मेशन चली। हाँ, मिस इन्फॉर्म भी बहुत ज़्यादा है। और आजकल जो मीडिया का आपने रोल देखा है वो कितना बायस्ड है, और बार बार एक ही तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो उससे ये होता है कि लोगों के पास जो है ना इन्फॉर्मेशन जब नहीं पहुंचती है तो फिर जो इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है उसी के हिसाब से उनकी थिंकिंग बनने लगती है। तो एक छोटा सा मेरी तरफ से मतलब अम्बेडकर नामा प्रयास कर रहा है कि लोगों को एक पॉजिटिव एटीट्यूड दे सके। महिलाओं को क्या बताएंगी जो संपूर्ण देश के अंदर आपको देख रही हैं और जो अम्बेडकर नामा के माध्यम से आपको देख रही हैं, क्या बताएंगी? आप इंस्पिरेशन है तमाम लोगों की। ओके, थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि महिलाएं अपने आप बहुत कम हैं जो हिम्मत करके आगे आ पाती हैं, क्योंकि सोशल कंडीशनिंग हम लोगों की ऐसी होती है कि घरेलू औरत बन के आप रहिए, जो मतलब कमा कर आती हैं, उनके माइंड में भी यही होता है कि घर जाके आपको काम काज निपटाना है बजाय रिसर्च करने के। तो उसके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेल्स को भी अपना पॉजिटिव एटीट्यूड करना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, बल्कि चेंज ऑफ एटीट्यूड कहना चाहिए, होना चाहिए कि थोड़ा सा स्पेस लेडीज़ को भी दें। जिस तरीके से वो लिबर्टी लेते हैं अपने स्पेस को लेके, वैसी लिबर्टी जो है वो औरतों के पास नहीं होती है। तो थोड़ा सा एक लिबर्टी उनको भी दें, जिससे कि वो थोड़ा सा फैमिली से हट के या बर्तन चौका चूल्हा से हट के थोड़ा सोच सके। तो बहुत अच्छे मैसेज के साथ मैम ने बात की है, और इधर जो है वो द न्यूज़ वीक का सेटअप जो है वो उनका पैकअप चल रहा है। मैम की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज हम उनसे बात नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल इन बातों को, इन चर्चा को आज हम यहीं पर रोकते हैं। ये बहुजन यूट्यूबर मीट था जहाँ पर प्रोफेसर रतनलाल इनके घर पर हुआ। दिल्ली में अभी हम हैं और ये तमाम चर्चाएँ जो है वो हम आपको दिखा रहे थे। इस तमाम चीज़ों को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।